कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में सुकून से जीते हैं और कुछ हर रोज बेचैनी में डूबे रहते हैं? क्यों कुछ लोगों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, भले ही उम्र 100 साल हो गई हो? क्या राज है उनके पास? वो राज जापान के एक छोटे से गांव में छुपा है, जहां लोग 100 साल तक जीते हैं, बिना दवाइयों के, बिना तनाव के, बस इकिगाई के साथ। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं उस इकिगाई का रहस्य जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि अगर तुमने अपना इकिगाई ढूंढ लिया तो तुम्हारी हर सुबह, हर सांस एक नए मायने लेगी। लोग पूछते हैं, इकिगाई क्या है? कोई कहता है ये एक शब्द है, कोई कहता है ये एक सोच है, पर सच्चाई इससे कहीं गहरी है। इकिगाई मतलब वो वजह जो तुम्हें हर सुबह उठने पर मजबूर करे, वो कारण जो तुम्हें जिंदा रखे, भले ही जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। जापान के ओकिनावा नाम के एक गांव में लोग 90 से 100 साल तक जीते हैं, पर हैरानी की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर की मुस्कान अब भी वैसी ही रहती है जैसी एक बच्चे की होती है। उनकी झुर्रियों में सुकून है, उनकी आंखों में शांति है और उनके दिन उम्मीद से भरे हुए हैं। कोई बूढ़ा आदमी हर सुबह अपने बगीचे में काम करता है, कोई दादी अब भी बांसुरी बजाती है, कोई बुजुर्ग बच्चों को कहानी सुनाता है। पूछो उनसे, आप रिटायर क्यों नहीं होते? तो वो हंसकर कहते हैं, क्योंकि मैं जिंदा हूं और जब तक दिल धड़कता है मेरा काम बाकी है। यही है उनका इकिगाई। पर इकिगाई हर किसी को आसानी से नहीं मिलता। ये कोई किताब का ज्ञान नहीं, ये खुद से की गई एक लंबी बातचीत है। इकिगाई 4 रास्तों के मिलने वाली जगह है। पहला, जो तुम करना पसंद करते हो। दूसरा, जिसमें तुम अच्छे हो। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, जिसके लिए तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। जहां ये चारों मिलें, वहीं तुम्हारा सच्चा मकसद छुपा होता है। कहानी सुनो। ओकिनावा की एक औरत थी, मिसाकी। उम्र 102 साल, फिर भी हर सुबह बगीचे में फूल लगाती थी। एक बार एक पत्रकार ने पूछा, आप अब भी हर दिन इतना काम क्यों करती हैं? वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जब ये फूल खिलें तो दुनिया को याद रहे कि मैं अब भी जिंदा हूं। यही होता है इकिगाई, जीने की वो वजह जो मौत से भी बड़ी हो। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि जल्दी करने से जिंदगी छोटी हो जाती है, इसीलिए वो कहते हैं, धीरे चलो लेकिन रुको मत। उनकी एक आदत है, हारा हाचिबू यानी पेट 80% भरने तक ही खाना। क्योंकि वो मानते हैं, अगर तुम हमेशा थोड़ा भूखे रहो तो तुम्हारे अंदर कुछ पाने की चाह कभी नहीं मरती। पर क्या इकिगाई सिर्फ खाना, काम या उम्र है? नहीं, ये तो रिश्तों में भी बसता है। वहां एक परंपरा है, मुआई। 4-5 दोस्तों का एक समूह जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाता है। अगर किसी का घर टूटे, सब मिलकर बनाते हैं। अगर कोई बीमार पड़े, सब मदद करते हैं। उनके लिए अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन है। और शायद इसलिए वो कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि वो कभी अकेले नहीं होते। अब सोचो जरा, हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल, गाड़ी, पैसा, इंटरनेट, फिर भी अंदर खालीपन क्यों है? क्योंकि हमने अपनी जीने की वजह खो दी है। हम बस जिंदा हैं, पर जी नहीं रहे। इकिगाई कहता है, जिंदगी किसी मंजिल में नहीं है, ये तो हर कदम पर है। जब तुम वो करते हो जो तुम्हारे दिल को सुकून देता है, तब हर दिन, हर पल एक तोहफा बन जाता है। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा इकिगाई क्या है, तो बस ये 4 सवाल खुद से पूछो। मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मैं किस चीज में अच्छा हूं? दुनिया को मेरी किस चीज की जरूरत है? और मैं किस चीज से पैसे कमा सकता हूं? अब इन 4 जवाबों को जोड़ो। जहां सबका मिलन हो, वहीं तुम्हारा इकिगाई है। लेकिन ध्यान रखना, इकिगाई कोई एक दिन में नहीं मिलता। इसके लिए खुद से ईमानदार होना पड़ता है। कभी कभी दर्द में उतरना पड़ता है, क्योंकि सुकून हमेशा गहराई में छिपा होता है। हर दिन बस 1% बेहतर बनो। थोड़ा सोचो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा शांति से जियो। धीरे धीरे तुम्हें वो वजह दिखने लगेगी जिसके लिए तुम बने हो। ओकिनावा के एक बुजुर्ग कहते हैं,
हर सुबह मैं सूरज को देखकर मुस्कुराता हूँ, क्योंकि आज भी मुझे जीने का मौका मिला है। और जब तक मेरे पास ये एक मौका है, मैं अपने इकिगाई को जीता रहूंगा। तो अगर आज तुम थके हो, राह भटक गए हो या अपने सपनों का मतलब खो चुके हो, थोड़ा रुक जाओ, सांस लो और अपने दिल से पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूं जिससे मैं सच में जिंदा महसूस करता हूं? अगर जवाब हां है तो तुम अपने इकिगाई के रास्ते पर हो, और अगर जवाब नहीं तो शायद अब वक्त है अपनी जिंदगी का मतलब फिर से ढूंढने का। क्योंकि जिंदगी की असली खूबसूरती कभी भीड़ में नहीं मिलती। वो तो तब मिलती है जब तुम खुद से जुड़ते हो, अपने दिल की आवाज सुनते हो और दुनिया से कहते हो, मैं यहां हूं अपने इकिगाई के साथ। बी काम, बी काइंड, बी अलाइव। माइंड फ्यूल वाई, फ्यूल योर माइंड, एलिवेट योर लाइफ। अगर ये किताब आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदल गई हो, तो याद रखिए, आपने अपने माइंड को फ्यूल दिया है। हर हफ्ते एक नई किताब, एक नया नजरिया, सिर्फ माइंड फ्यूली पर। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ सुनते नहीं, सीखते हैं, बढ़ते हैं। दिस इज माइंड फ्यूल वाई, फ्यूल फॉर योर माइंड। बी काम, बी काइंड, बी अलाइव।